Welcome to the Big Question 9 with Rayan Shah. आज मेरे साथ है उमर भाई, द फाउंडर ऑफ जेजे फूड्स। इन्होंने आईटी सेक्टर छोड़ा और आए हैं रेस्टोरेंट कल्चर में, फूड इंडस्ट्री में। और इनने क्या किया, इनने एक प्रिजर्व की है कश्मीरी आइडेंटिटी को। आइए जानते हैं उमर भाई से कि बिजनेस कैसे किया जाता है और इन्होंने कश्मीरी आइडेंटिटी को कैसे प्रिजर्व किया है। उमर भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप हमारी ऑडियंस को बताएं अपने बारे में, एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। माय नेम इज़ उमर कादिर। मैं अलीगढ़ में रहने वाला हूँ और मैंने जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की फ्रॉम बेंगलोर यूनिवर्सिटी इन ईयर 2009, एमसीए कंप्लीट किया मैंने वहाँ से। देन आई वाज वर्किंग इन एमएनसी, ऑलमोस्ट 15 इयर्स जर्नी रही मेरी डिफरेंट कंपनीज के साथ थ्रू आउट द इंडिया। माय लास्ट कंपनी वाज सीटीएस टेक हेल्थ केयर, ओके, which was in Bangalore. मैंने 3-4 साल उनके साथ काम किया। I was working in US healthcare system. So that's a small introduction about myself. आपने एमसीए किया है बेंगलोर से और आप असली कश्मीर के हैं, तो आपको क्या लगता है कि कल्चरल चेंज वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो Right. हाउ डू यू थिंक दैट जो वहाँ का एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ के एक्सपीरियंस से कैसे डिफरेंट है? Actually वहाँ different culture के लोग रहते हैं। Different parts of India और all over the world लोग आते हैं, that because that's the Silicon City of India. सॉफ्टवेयर हब है, उनके साथ मिलना जुलना, एक कल्चरल एक्सचेंज, जिससे इंसान का ब्रॉडर विजन हो जाता है कि कैसे लोग दुनिया में रहते हैं, कैसे वो स्ट्रगल करते हैं, कैसे वो अर्न करते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको आपकी जो विजन है वो एक उसको हेल्प करते हैं डेवलप करने में। आपका आईटी करियर रहा है, तो आप इससे खुश थे? यस, आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। फिर ये अचानक जेजे फूड्स का प्लान ये कहाँ से आया? I was working in Leelafi IT Solutions that time and कोविड हुआ था। ठीक। तो जो ही कोविड हुआ वी हैव गॉट द वर्क फ्रॉम होम। तो मैं घर से ही काम करता था। हमारा जो शिफ्ट होता था वो होता था 2 to 10 बिकॉज हाँ। आई वाज वर्किंग विद यूएस पीपल। हमारे मीटिंग्स वगैरह वो शाम को होती थी, उनके हाँ। मॉर्निंग में हमारी मीटिंग्स Meetings। होती थी। ठीक। तो अब क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत था, हम ट्रैवल भी नहीं करना था, तो मैंने सोचा, मैंने एक पहले ही देखा था कि हमारा जैसे हमारे अदर आर्ट्स हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, वैसे ही हमारा जो ये कश्मीरी फूड यानी जिसको हम वाज़वान कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो डाइंग। जैसे हमारा शॉल है, हमारा अदर कारपेट इंडस्ट्रीज जो है, है। अंडर जो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ है, वो ख़त्म हो रहे हैं, हमने देखा भी। तो इसी तरह ये भी डाइंग आर्ट था। तो मैंने सोचा लोग जो वाज़वान खाते हैं शादी-ब्याहों में, हम कैसे वही टेस्ट हम रेस्टोरेंट के थ्रू उनको दें। ठीक है। ऑथेंटिकेट ऑथ जो हमारा ऑथेंटिक फूड होगा, ऑथेंटिक टेस्ट होगा, वो हम लोगों तक पहुँचे। तो अब ऐसे मेरी जर्नी अब स्टार्ट। क्योंकि आपका आईटी सेक्टर के साथ 15 साल का एक्सपीरियंस रहा राइट। और एक सडन शिफ्ट आ गया ड्यू टू कोविड हाँ। एक फूड इंडस्ट्री में और फूड एंटरप्रेन्योर बन गए आप, तो उस टाइम पे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा था आपके साथ? या एक्चुअली उस वक़्त सपोर्ट नहीं रहा, हाँ, क्योंकि उन्होंने क्या आप एक पीक अपनी करियर टाइम पे पे हो था, सही। और अब मैं पहुंच गया था एक मैनेजरल लेवल पे। तो उनका सपोर्ट नहीं था इस चीज़ में कि आप वो चीज़ करें कि जिसका आपको पता ही नहीं है, हाँ। जिसका आपको आइडिया ही नहीं है। सही। लेकिन मेरे दिमाग में पहले ही था मुझे ये करना ही करना है। सो आई हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम माई होम। मैंने घर से स्टार्ट किया, डिलीवरी स्टार्ट की। तो ऐसे ऐसे डेवलप होके आज आपके सामने है सब कुछ। फैमिली अपोजिशन सबसे बड़ी चीज होती है राइट। जो स्टार्टिंग में बिजनेस में होता है। सो एक पर्सन आपकी जिंदगी का जिसने आपको एट दैट मोमेंट भी सपोर्ट किया हो। मेरा मेरे दो ऐसे जिनके साथ मैंने ये स्टार्ट किया, एक है आबिद आबिद अहमद शाह, जिसने फर्स्ट पोस्टर ग्राफिक्स अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी रैंक पे है। उस वक़्त
उसके साथ मैंने स्टार्ट किया। उसको मैंने बोला आप ग्राफिक्स करो, मैं फूड संभालता हूँ। तो उसका इसमें रोल बहुत है। और एक वॉइस ओवर हमने हमें दिया, उसका नाम है सलमान भाई। हाँ, तो वो वीडियो उस वक्त बहुत वायरल हो गया। ठीक। तो अगर इंशाल्लाह मैं आपको वो वीडियो भेजूंगा और वो पोस्टर भी भेजूंगा, दैट इज फर्स्ट पोस्टर एंड द फर्स्ट वीडियो वॉइस ओवर सलमान का था। और जो भी स्टार्टिंग में हमारा ग्राफिक्स का स्टार्ट किया वो है आबिद साहब। आबिद साहब, तो ये आपकी लाइफ के सबसे बड़े सपोर्टर्स आई रह एम चुके हैं। ऑलवेज थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम, बिकॉज दैट जो फर्स्ट मोमेंट होती है, अब उसके बाद हमने बहुत ये इम्प्रूवमेंट लाई अपनी हाँ। ग्राफिक्स में। लेकिन जो वो पोस्टर है, मैं आज भी वो देखकर अंदर से एक मतलब अजीब फीलिंग होती अजीब है। फीलिंग होती है। राइट। ठीक। तो आज जिस लेवल पे हम देख रहे हैं जेजे फूड्स है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके 2 आउटलेट्स खुले हैं। रिसेंटली हैदरपोरा का आउटलेट और पहले से यहाँ पे वाज़ापोरा में आउटलेट था। जी। तो आप मुझे बताइए क्या ये पहले से ही जेजे फूड्स था या इवॉल्वमेंट हो गई? नहीं, ये पहले हमने स्टार्ट किया, मेरी भाई और मैंने जेजे स्टोर से स्टार्ट किया। ठीक। तो जेजे स्टोर में हमने फूड आइटम ही लाए, जिसके साथ हमने अपने कुछ आइटम्स भी उसमें रखे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कोविड से पहले ही वो हमने स्टार्ट किया था, फिर कोविड हो गया। तो जब हमने इसकी तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट किया, तो वो फिर फेड आउट हो गया, जो जेजे स्टोर था। और आहिस्ता आहिस्ता वो सारा कन्वर्ट हो गया जेजे फूड्स। जेजे स्टोर से जेजे फूड्स तक, ये सिर्फ एक रात की बात नहीं होती है। राइट। ये आपका स्ट्रगल, टाइम सब कुछ ले लेता है। आज के जेन-ज़ी चाहते हैं कि हम बिज़नेस करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को लगता है कि इसके लिए हमारे पास एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होना चाहिए। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं कि यू नीड टू हैव लेग्स टू स्टार्ट अ नहीं, बिज़नेस? नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो ये स्टार्ट किया ना, मैं मेरी इन्वेस्टमेंट थी जस्ट 5 to 6,000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया, जिससे मैंने ये स्टार्ट किया। आपके पास एक सॉलिड आइडिया होना चाहिए, हुँ। और आपके पास कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जिससे आप जो भी आपको बिजनेस करना है उसमें आप सक्सेस हो जाओगे। लेकिन दूसरी बात, मैं आई डोंट नो कि कितने लोग इसमें एग्री करेंगे, कि लोग जल्दी पहले लोन की तरफ जाते हैं, हाँ। कि हमें बैंक पे जाना है, लोन जाते हैं, जिसकी वजह से वो डूब जाते हैं। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप बिजनेस करते हैं, आपके पास रेवेन्यू बहुत कम आता है। आपको लगभग 1 साल लगता है सेटअप करने में पूरा बिजनेस। तो इसी साल में आपका यहाँ से बर्डन हो जाता है। जो ही बर्डन हो गया, आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और आपका जो अ, ख्वाब होता है, आपकी जिंदगी वैसा का ही रह एक जाता है। हिस्सा होता है, वो सारा खत्म हो जाता है। तो आप स्टार्ट करें, अपने पैसों से स्टार्ट करें, आप कमाएं पहले। सोर्सेज आप देखें, कैसे मैं जिस हाँ, पैसे से मैंने स्टार्ट करना है, वो पैसे मैं कैसे जमा करूं। जमा लेकिन आप अपने ऊपर बर्डन ना दें, जिससे आपका आपका जो ख्वाब है, जो जो आपका जिंदगी का मकसद है, वो सारा कुछ खत्म हो जाए। अच्छा, तो आपने जेजे फूड्स स्टार्ट किया। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपको भी कुछ हार्डशिप्स आई होंगी राइट। स्टार्टिंग के टाइम पे। तो सबसे बड़ी हार्डशिप क्या रही उस टाइम पे? एक्चुअली उस वक्त कोविड का, जो मैंने आपको पहले ही बताया, कोविड था। और मुझे पता था कि इस वक्त मार्केट जो है वो है होम डिलीवरी, हाँ। क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद थे, सारा बंद था। तो पुलिस भी लगी थी, वो आने-जाने में दिक्कत हो जाती थी। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो वो हार्डशिप्स थे, वो हमने टैकल कर दिए। हमने उसके सॉल्यूशंस निकाले डिफरेंट। उस वक़्त जो एसओपीज़ थे वो फॉलो किए, लेकिन हम हर घर तक पहुँचे उस वक़्त। क्योंकि वही हमारा मौका था, लोगों को ऑथेंटिक फूड उनके घरों तक पहुँचा। पहुँचाने का। ठीक। देयर इज़ अ थ्योरी कॉल्ड द आइसबर्ग थ्योरी ऑफ सक्सेस। मतलब एक आइसबर्ग जैसे होता है, वो ऊपर से चाहे कितना ही छोटा लगे, लेकिन अंदर से वो उतना ही बड़ा होता है। और इसी की एग्जांपल बिज़नेस में भी आती है कि जो नीचे वाला हिस्सा है आइसबर्ग का, जो दिखता नहीं है, उसी में आपकी हार्डशिप्स, आपकी हुँ, स्ट्रगल्स, राइट। स्लीपलेस नाइट्स, वो सब कुछ। लोग क्या देखते हैं? लोग देखते हैं कि सिर्फ टॉप पोर्शन जो आपने क्रिएट किया होता है, उसके पीछे का स्ट्रगल वो कोई नहीं देखता है। राइट। तो अगर आज आपको एक मौका मिले कि आप पास्ट में जाके अपनी कोई गलती जो थ्रू आउट बिजनेस में हुई वो ठीक करेंगे, कि आप कौन सी गलती ठीक करना चाहेंगे?
जो मुझे बिजनेस में राइट हाँ मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है कि हमें पहले से ही एक डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहिए कि चाहे वो एम्प्लॉयज में हो। मेरी एक गलती रही, मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाता हूँ हर चीज में, जिसकी वजह से मैं अपने ऊपर ज्यादा बर्डन लेता हूँ। तो उसकी वजह से जो एम्प्लॉय जो वर्क सेग्रीगेशन है, हाँ जो हर एक को अपना अपना काम करने का जो यानी उसमें उसके अंदर कैपेबिलिटी पैदा हो जानी चाहिए, वो नहीं होती। मुझे लग रहा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में जो लैग किया मैंने। हाँ। तो आज तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो 15 साल तक आप एम्प्लॉयमेंट में रहे हैं, आप राइट किसी के अंडर रहे हैं, फिक्स्ड आवर्स, फिक्स्ड सैलरी थी, फिक्स्ड टास्क थे। मगर एक चीज़ थी जो फिक्स नहीं थी, वो था आपका सपना, वो करेक्ट। कभी सेटल नहीं हुआ। क्या ये एक साइन है कि एक बंदा एंटरप्रेन्योर उस टाइम पे बन सकता है? क्योंकि व्हाट वी सी, सोसाइटी डिवाइड होती है इधर फाउंडर्स में और एम्प्लॉइज़ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ किसकी तरफ जाना चाहिए? शुड ही प्रेफर फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट सेक्टर में वो जॉब करना चाहे, या ही शुड ट्राई फॉर अ स्टार्टअप? जो मेरा नजरिया है, हुँ, एवरीवन शुड फर्स्ट स्टार्ट विद द कॉर्पोरेट लाइफ, हुँ, क्योंकि जो आपको वहां मिलता है वो आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारी डेली स्टैंड अप मीटिंग होती थी, हमारे स्क्रम कॉल्स होते थे, हुँ, वो 9 बजे है, दैट मीन्स इट शुड बी एट 9 AM। हाँ, देयर इज नॉट कि कश्मीर में हमने किसी को 9 बजे, हम 10 बजे आए। दिस नॉट समथिंग विच इज हैपनिंग इन US और एनी अदर कॉर्पोरेट लाइफ। तो इसी तरह आपका वर्क कल्चर आपको समझ आता है, कैसे काम लोग करते हैं डिफरेंट ये कंट्रीज में कैसे। क्योंकि मैंने जो काम किया है अपने 15 years करियर में, मैंने US के प्रोजेक्ट्स पे काम किया और वहाँ के लोगों के साथ काम किया। मैंने सऊदी जो नपको एक प्रोजेक्ट था हॉस्पिटल मैनेजमेंट, वो उनके साथ काम किया, उनका कल्चर समझा, उनका उनका बात करने का अंदाज़ा समझा, ये वो कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं, ये सब कुछ मैंने समझा। तो जब वो विज़न लेके आप फिर अपना काम शुरू करते हो, आपका काम करने का अंदाज़ कुछ डिफरेंट होता है। आपका जो डिसिप्लिन होता है वो डिफरेंट होता है। आप अगर देखेंगे कि जिसने बाहर काम किया होगा और जिसने खाली कश्मीर में काम किया होगा, इसमें देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक। तो 3 ऐसी हैबिट्स जो आप हर एक बच्चे को, स्पेशली टीनेजर्स को देना चाहेंगे, दे शुड डेवलप दीज़ 3 हैबिट्स बिफोर रीचिंग 20? पहले जो मैं समझता हूँ, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको सुबह जल्दी उठना है। तो हम मुसलमान हैं, हमें नमाज पढ़नी चाहिए, मतलब फजर से स्टार्ट करनी चाहिए अपने अपना डे। जो भी आपको करना है कंसिस्टेंटली कीजिए। जो मैं आज देख रहा हूँ कि लोग जो है वो कंसिस्टेंसी पे फोकस नहीं रखते हैं। वो चाहते हैं हम बहुत सारा कुछ करें, लेकिन कंसिस्टेंसी उसमें नहीं। तीसरा, जो भी करो डिसिप्लिन के साथ करो, उसमें एक कंप्लीट डिसिप्लिन हो, कम ही करो लेकिन डिसिप्लिन के साथ करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी एक और चीज़, व्हाट डू यू थिंक कि बुक रीडिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, हमने जितने भी CEOs, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, जितने भी वर्ल्ड में टॉप क्लास CEOs है, वो ईयरली एटलीस्ट 52 बुक्स कंप्लीट करते हैं। और जो मैंने पहले ही बताया, उनके अंदर दो हैबिट्स होते हैं, एक बुक रीडिंग्स के हैबिट्स और दूसरा हैबिट जो है वो हमेशा सुबह जल्दी उठते हैं। और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत को जो मिला है वो है सुबह का टाइम, हुँ। जिसमें बरकत टाइम है। आप खुद भी देखिए, जब आप सुबह उठते हैं, जो काम आपको दिन भर नहीं कंप्लीट नहीं होगा, वो सुबह के टाइम में कंप्लीट। अब जेन ज़ी चाहता है कि 100% रिजल्ट्स चाहिए विदिन 1 वीक, और अगर नहीं तो डिसअपॉइंटमेंट फ़ील होती है, लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम इसके लिए बने नहीं हैं। तो आप मुझे बताएँ, थ्रू आउट योर जर्नी ऐसा मोमेंट लगा कभी कि आपने सोचा आई शुड स्टॉप दिस एंड आई शुड क्लोज़ दिस? आते हैं मोमेंट्स, चैलेंज आते हैं। देखिए, पहलगाम इंसिडेंट आ गया हमारे पास। हाँ, हाँ, उस वक्त
हमारे जो रेस्टोरेंट के दोनों हॉल्स बुक होते थे, यहाँ पैक होता था पूरा फुल पैक। तो वो इंसिडेंट हुआ और सडनली सारा बंद हो गया। तो उसके बाद दूसरा इंसिडेंट हो गया कि वो रोटन मीट का मसला, सही। वो दूसरा इंसिडेंट हो गया और सारा कंप्लीट शट डाउन हो गया। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 50+ एम्प्लॉयज है, उनकी सैलरी मैंने एक को भी नहीं निकाला। मैंने उनको सीधे बताया जो हम कमाएंगे वो हम आप पे खर्च करेंगे, क्योंकि मैं हमें पता है कि वो एक लेबर क्लास लोग हैं, उनके हैंड टू माउथ होता है। हाँ। तो मैंने सोचा कि जितना आएगा मैं इन पे स्पेंड करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह एक एम्प्लॉय भी मैंने उस वक्त ले ऑफ नहीं किया। अच्छा, ड्यूरिंग पहलगाम इंसिडेंट जो ही वो हुआ, तो उसके बाद हर कोई मेजॉरिटी में या तो वो एम्प्लॉयज को फायर कर रहे थे Right. या तो वो रेस्टोरेंट होटल्स उन्हीं को शट डाउन कर रहे थे। हम्म, आपने ऐसा कुछ किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ भी नहीं किया। सारा स्मूथली, हमारे रेवेन्यूज कम आ गए, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने इश्यूज नहीं आए कि हमने एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया हो। अब जेन जी साइड हसल करना चाहती है, लेकिन 9 to 5 भी चाहिए। एक तो साइड हसल भी होना चाहिए, 9 to 5 भी होना चाहिए और अच्छी खासी अर्निंग्स भी होनी चाहिए। क्या लगता है आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 12th या कोई डिग्री ले रहा है, व्हाट आर सम साइड हसल्स दैट ही और शी कैन डू? देखिए, अ, मैं 2-4 साल पहले एक प्रोजेक्ट पे शुरू किया था, छोटा सा प्रोजेक्ट था कैटल फार्म का। तो मैं ईडीआई गया। ईडीआई जो ही मैं गया, तो उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा। उसने मुझे बोला आप कहाँ से हैं? मैंने बोला मैं श्रीनगर से। उसने मुझे वहाँ के फेलियर्स सारे दिखाए कि कितने कैटल फार्म्स हैं, फेलियर्स। और फिर लास्ट में उसने मुझे एक पॉइंट बताया। उसने बोला अगर आप इन जो कैटल फार्म्स में गंदगी होती है, बाकी सब चीजें मेंटेन अगर आप खुद कर सकते हो, ये नहीं कि हमेशा मैं खुद करूं, यानी आपके एम्प्लॉयज हैं वो भाग गए, कुछ और हो गया, अगर ये आप सारा खुद कर सकते हो ये सक्सेस है। अगर आप ये खुद नहीं कर सकते हो ये फेलियर। 100 उसने मुझे टीपीआर दिखाए और 100 में 75 फेलियर्स थे, और 25 उसने मुझे बताया ये वो लोग हैं जो खुद काम करने वाले। सो इसी तरह अगर आपको कामयाब होना है तो आपको स्ट्रगल करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे 9 से 5, आपको ये सोचना है कि मैं कब इसको टॉप लेवल सक्सेस लेवल पे ले जाऊं, कब मेरे यानी अगर मैं खुद आज मुझे स्टार्टिंग में खुद करना है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा ब्रदर, मेरा कजन है, मैं, हम हम तीनों ने इकट्ठे, कोई किसी ने एक काम संभाला, किसी ने दूसरा और किसी ने तीसरा। हम खुद डिलीवरी करते थे, हम खुद लोगों के पास जाते थे। तो स्टार्टिंग में ये सब कुछ आज हमारे पास लगभग 6 राइडर्स है जो डिलीवर करते हैं। हमारे पास आज ऐप है, हमारे पास वेबसाइट है, लेकिन स्टार्टिंग में ये सब कुछ नहीं होता है। आज जो देखेगा जेजे फूड्स को, वो ये देखेगा इनके पास तो इतने एम्प्लॉयज है, ये तो खुद कुछ कुछ नहीं करता। किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं। लेकिन हमेशा मैं इन्वॉल्व रहता हूँ बैक एंड पे, मतलब क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से आए, मैं हर एक चीज बैक एंड से संभाल। हाँ, देखिए परसों एक इशू आया था कि हम कैसे डिफरेंट, अब हमारे दो है उनका प्रॉफिट वगैरह। तो मैंने खुद एक्सेल शीट्स बनाए, खुद उनको फॉर्मूलाज उन पे डाली, ताकि इन सब को थोड़ा सा डेटा देना पड़े और वो खुद कैलकुलेशंस वगैरह करें। तो दैट मीन्स यू हैव टू बी इन्वॉल्व एवरी टाइम। अब कोई चाहता है कि मैं अभी अंबानी बन जाऊं, तो वो वो पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। हमें ट्रस्ट करना है प्रोसेस राइट। प्रोसेस को कि प्रोसेस चल रहा है तो ये ठीक हो रहा है। तो आप मुझे बताएं कि जो ही आप आईटी सेक्टर में थे, इट वाज ऑल्दो अ कंफर्ट जोन फॉर यू, राइट। तो ये अल्टीमेट कंफर्ट जोन को ब्रेक करना अचानक 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद, क्या उस टाइम थोड़ा हार्डशिप आया व्हाइल स्विचिंग इट? हाँ, जरूरी। मैं एक पोस्ट अच्छी सैलरी लेता था, मतलब अच्छी सैलरी, मतलब कि एक कश्मीरी के लिए वो बहुत ज्यादा है। हाँ, अब मैं फिगर्स वो नहीं बता बताना सकते। मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। वो हर कश्मीरी के लिए इट्स इनफ कि अच्छी लग्जूरियस लाइफ लाइफ गुजारे, जैसे सैटरडे संडे वो घूमने जाए, मतलब हर एक चीज जो उसको चाहिए वो उस सैलरी में मिलेगी आपको। तो लेकिन वो छोड़ के क्या मैं आज खुश हूँ?
या उस वक़्त क्या हार्डशिप्स थी मुझे, लेकिन कुछ विज़न था कि ये होने वाला है इंशाल्लाह। तो उस वक़्त स्विच करना, जैसे एक जब ट्रेन आप देखते हो ना, जब वो अपनी पटरी चेंज करता है ना, वो हुँ, शोर करता है क्योंकि उसको अपना ट्रैक चेंज चेंज करना करना पड़ता है। पड़ता है। इसी तरह शोर तो होता है, उस वक़्त भी शोर हुआ, मेरे अंदर से शोर हुआ, मेरी फैमिली में शोर हुआ, ये सारा शोर हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो शोर कन्वर्ट हुआ खुशी में। क्यों? सक्सेस ये नहीं है कि मेरे पास 2 आज ब्रांचेस हैं, वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस ये है, मेरे पास आज एम्प्लॉयी है, अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी मेरी अल्लाह ताला ने मुझे ज़िम्मेदारी उनकी रिज़्क़ की रखी। मतलब अल्लाह ताला देने वाला जॉब हमेशा, क्रिएट हाँ, की उनके लिए। जॉब क्रिएट की। तो दूसरी बात कि मेरे बाद मेरे जो फुटप्रिंट्स है, जो मैंने ये एक मॉडल क्रिएट किया, उस मॉडल को कॉपी करने वाले लोग, सही। ये मुझे लगे कि मेरे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, लेकिन उस उस ज़हन को छोड़ के अगर मैं देखूँ कि मेरी वजह से अल्लाह ताला ने ऐसे इतने आउटलेट्स ओपन हो गए कि जिन्होंने सोचा नहीं था, जो 4,000 5,000 सैलरी पे सेल्समैन हो, आज उन्होंने अपने आउटलेट्स ओपन किए। दैट इज़ व्हाट आई थिंक दिस इज़ द सक्सेस व्हिच आई हैव क्रिएटेड। तो वाज़ापोरा एरिया, यो इसके नाम से ही पता चलता है कि वाज़ापोरा दैट मीन्स यहाँ पे अगर कोई भी आएगा वो देखेगा यहाँ पे एम्पल आउटलेट्स खुले हैं बहुत सारे फूड राइट। इंडस्ट्री के लिए। आप इनमें से सबसे अलग स्टैंड आउट कैसे हुए? देखिए, आपको हमेशा सिर्फ़ अर्निंग पे फ़ोकस नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम्स पे फ़ोकस करना है। मैंने यहाँ आई थिंक अगर मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा यहाँ सिटिंग ऐसे कहीं नहीं थी, जैसे हमने हाँ, यहाँ बैठ के खाना, एक कल्चरल वे में जैसे वे ये में, हाँ, शादियों पे दिया जाता है, हाँ। सेम तो किया लेकिन रेस्टोरेंट आपको स्टाइल। आपको प्रॉब्लम देखनी है कि आपको मिसिंग आइटम देखना है, कि मिसिंग क्या है हमारी सोसाइटी में जो मैं लोगों को दूँ। अ, कल हमारे पास बहुत ऐसे वीआईपी लोग भी आते हैं, जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो वो क्या वजह है? वो है कि लोग यहाँ आपकी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स देखने कश्मीर नहीं आते। वो उनको तो अगर आप मुंबई वगैरह बैंगलोर जाएँगे, दे आर उनके पास, यूज्ड टू। हाँ, उनके पास बड़ी-बड़ी, वो आपका कल्चर देखने के लिए आते हैं। तो आपको कल्चर डेवलप करना है, ना कि आपको वो चीज़ देनी है लोगों को जो ऑलरेडी वो देख रहे हैं। तो मैंने क्या कोशिश की, मैं फूड दूँगा, लेकिन फूड के साथ-साथ मैं अपना कल्चर भी दिखाऊँगा। हम कैसे खाते हैं, हमारा दस्तरख़्वान क्या है, कैसे हम बैठ बैठ के खाते हैं। क्योंकि वो डाइनिंग टेबल पे बाहर भी खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे होटल्स में भी खाते हैं, लेकिन हम अपना कल्चर हमें दिखाना है। तो आई थिंक शोइंग योर कल्चर इज़ योर सक्सेस। दैट दैट्स व्हाट आई फील। आपने अभी एक इंस्पिरेशन दी सब लोगों के लिए दैट यू नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राइट। तो इट्स ऑब्वियस कि आप भी फॉलो करते होंगे। सो जो ही आप सुबह उठते हैं तो आपका रूटीन क्या है? मैं सुबह फ़जर नमाज़ मस्जिद में पढ़ता हूँ, उसके फ़ौरन बाद मैं बच्चों को उठाता हूँ, वो भी नमाज़ पढ़ के हम इस वक़्त गर्मी के मौसम में हम नींद नहीं जाते। वो स्विमिंग करते हैं, मैं भी थोड़ा-सा जब टाइम मिले स्विमिंग करता हूँ या वहाँ पार्क में थोड़ा-सा वॉक करता हूँ। तो इसके अलावा जब सर्दियों में मैं सुबह उठता हूँ, जिम जाता हूँ। मेरा बेटा हिफ़्ज़ कर रहा है, तो उसको ड्रॉप करता हूँ मकतब में। तो ये मॉर्निंग रूटीन है मेरी। तो जब टाइम मिले इस चीज़ से, तो बाकी तिलावत वग़ैरह, कभी बुक रीडिंग, ये नॉर्मल रूटीन रहती है। अच्छा, तो अब थोड़ी बिजनेस की तरफ ज्यादा स्विच करते हैं। आप हमें बताइए कि जेजे फूड्स का यूएसपी क्या है? श्रीनगर में कंपटीशन काफी है, आपको क्या अलग बना रहा है इस टाइम? मैं ये एक तो जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हाँ, एक्चुअली जेजे फूड्स एक मेरे जो ख्वाबों की एक कड़ी है। ठीक। ये एक्चुअली मैं मेरी जो कंपनी है उसका नाम है जुनैद जमशीद फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक। ओके। जो मैंने जिसके अंदर मैंने एक जो मेरा जो पार्ट है वो है जेजे फूड्स रेस्टोरेंट बिजनेस। एक्चुअली मेरा जो फोकस है ना, वो
जहाँ भी फूड में प्रॉब्लम मुझे दिखे, मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दूँ लोगों को। एडल्ट्रेशन हो या जहाँ जहाँ मुझे दिखे, अब जितना मैं कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सारी फूड इंडस्ट्री चेंज करूँ, वो पॉसिबल नहीं। अब मुझे इस पे, ये मेरा अपना हमारे फैमिली बिजनेस था, मैंने ये स्टार्ट किया। इसके बाद भी मेरे कुछ आइडियाज़ है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जब नेक्स्ट टाइम जो भी मेरा सेकंड फूड के रिलेटेड होगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह, श्योर। आपके साथ पॉडकास्ट करूँगा उसके लिए। ठीक है। तो एक्चुअली मैं ऑथेंटिक, प्योर, साफ-सुथरा, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, वो फूड प्रोवाइड, क्योंकि आज जो आप जहाँ भी जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं उसमें कामयाब हुआ, जे फूड्स उसमें कामयाब हुआ। अभी बहुत सारे लूप होल्स होंगे, लेकिन हम कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं कि जितना भी हो सके हमारे से, हम एक अच्छा बेहतरीन फूड लोगों को प्रोवाइड करें। और मैं, जैसे आपने बताया कि मैं आईटी से वाबस्ता हूँ, लेकिन मैं रिसेंटली एक कोर्स करने के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी गया, 7 डेज कोर्स था, ताकि मैं समझूं कि जो लूप होल्स है, जो ड्रॉबैक्स है, जो जिससे हमारे माशरे में जो फूड इंडस्ट्री है पूरी खत्म हो गई। चाहे आपके कैंसर पेशेंट्स आते हैं, हर एक बताता है कि इसके पीछे फूड इज द रीजन। तो वो सारा कुछ ओवरकम करके हम एक अच्छी सोसाइटी, एक कम्युनिटी को कुछ अच्छा दे। जैसे मैंने जुनैद जमशेद रहीमहुल्लाह, उनसे एक बात सुनी जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास गए। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उनको कुछ चीजें बताई, जिसमें उन्होंने एक ये बात बताई कि जो भी करो, ये सोचो कि इससे मेरी कम्युनिटी को कैसे फायदा हो जाए। तो अ, वो चीज़ मेरे दिमाग में है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी कम्युनिटी जो मैं करूँ, मेरी कम्युनिटी को फ़ायदा हो। तो इसके बाद मैं आपसे थोड़ा-सा बताता हूँ कि मुझे इसके बाद का जो शौक है या मेरा जो आइडिया है, वो है फार्मिंग, ठीक। फूड फार्मिंग। चाहे वो एग्स के रिलेटेड, एग लेइंग का हो, या हाँ। ये हो कैटल फार्मिंग का हो। ये मैं सोच रहा हूँ कि अभी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हाँ, इसका माइंड भी, में है। हाँ, माइंड में। अक्सर लोग बिज़नेस में सोचते हैं कि हमें कॉम्पिटिटर का क्या करना है। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है, वो होता है कि हम कस्टमर को फंडामेंटली क्या चाहिए, हम उसको वो कैसे इम्प्रूव करके दे सकते हैं। करेक्ट। और उमर भैया ने भी सेकंड क्वेश्चन ही देखा कि हम लूप होल देख रहे हैं अपनी फूड इंडस्ट्री में और हम उसको ब्रिज कर रहे हैं उस गैप को। यही था उनका कॉम्पिटिटिव मोड। अब आज के टाइम पे हम देखते हैं कि हर कोई रेस्टोरेंट सोशली अवेलेबल है, सोशली साउंड है, चाहे यहाँ पे हो, बाहर हो। लेकिन असली में रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। राइट। और क्या लगता है आपको, क्या यही रील और रियल लाइफ में जेजे फूड्स क्या कर रहा है? ये कैसे उस गैप को ब्रिज कर रहा है? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि अ, रील्स इज़ इम्पोर्टेंट, कि हाँ, वो तो आज के टाइम पे आज ज़रूरी के है। टाइम पे आपको दिखाना है कि आप क्या हो। अगर मैं ऑथेंटिक फूड मेरे पास है, मैं लोगों को दे रहा हूँ, वो लोगों को पता होना चाहिए कि हमें कहाँ मिले। तो अब रील को आपने बनाई, आपके पास कस्टमर आया, लेकिन उसने रियल में वो चीज़ नहीं देखी, तो वो एक बार आएगा, सेकंड टाइम बिग रिपिटेटिव लॉस हो कस्टमर, जाएगा फिर। हाँ, रिपिटेटिव कस्टमर वो आपका नहीं बनेगा। आपका जो नाम है वो नहीं रहेगा। तो दैट मीन्स आपको इम्पोर्टेंटली है रियल और रील में सेम करना, ठीक है? दूसरी बात ये है कि लूप होल्स रहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। हाँ, हाँ। अब वो कैसे ओवरकम करें? हमारे पास आज सिस्टम है, हमारे पास फीडबैक्स है, हमारे पास रिव्यूज़ है। मैं खुद देखता हूँ हर दिन रिव्यू, कि हमारे पास क्या रिव्यू आते हैं। और यहाँ जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ। हमारे पास फीडबैक की एक सॉफ्टवेयर है। हुँ, हम वो टैब, जब जो ही कस्टमर ने कंप्लीट किया अपना खाना, हम टैब देते हैं। कुछ कस्टमर कोऑपरेट करते हैं, कुछ कस्टमर कोऑपरेट नहीं नहीं करते करते। हैं। तो या कुछ डायरेक्टली उनको लगा होगा, वो डायरेक्टली गूगल पे रिव्यू डालते हैं। तो हुँ, मैं हुँ। वो रिव्यू देखता हूँ, मैं देखता हूँ अगर इसने अ, नेगेटिव रिव्यू डाल दिया, हाँ, तो उसकी वजह की भी एक छोटी-सी भी चीज़ कही, मैं वो बड़े यानी उसको अपने
मैनेजर्स के साथ, अपने टीम के साथ डिस्कस करता हूँ, या अगर हो गया क्यों हो गया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको, अगर आप लोग आपको आपके पास आते हैं, उनको फीडबैक से वो सुनो, वो देखो और उस पर काम करो। एट द बिगिनिंग जो है आपने अपनी ये टीम स्टार्ट की जे फूड्स की, जी, कितने लोग थे? हम थे खाली 2 एम्प्लॉयज थे मेरे, दो ओनली टू एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज 2 एम्प्लॉय से 50 हाँ, प्लस दो एम्प्लॉयज आज। एम्प्लॉयज से आज अल्हम्दुलिल्लाह 50+। यही कि 1% बेटर अगर हम चीज़ों को रोज करें, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट हो 1% बेटर उसको रोज बनाए, राइट। तो आपको लगता है कि उसमें एक बेटर ट्रेनिंग सेशन, बेटर फीडबैक हमें मिल सकता है? जरूरी है, क्योंकि देखिए जब आदमी कोई नई चीज स्टार्ट करता है, उसको पहले ही पता नहीं होता है कि क्या क्या करना है, लेकिन जो ही वो पीरियोडिकली वो चीजें फिर इवॉल्व हो जाती है कि हमें क्या करना है, क्या हमने मिस्टेक्स की। अगर इंसान मिस्टेक से लर्न करे तो दैट मीन्स ही इज दिन ब दिन वो कामयाबी की ओर जाएगा, वो सक्सेस की ओर जाएगा। लेकिन अगर उसने अपनी मिस्टेक से कुछ भी नहीं सीखा तो वो ज्यादा देर आगे नहीं बढ़ेगा। सही बात है। तो अब हम देखते हैं कि कश्मीर में बिजनेस ये अपने आप में ही काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस करना राइट। बहुत कुछ देखना पड़ता है उसके लिए। चैलेंजेस। इंटरनेट शटडाउन्स देखे जाते हैं, कर्फ्यूज, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कनेक्टिविटी इश्यूज, या कुछ और ऐसे ही इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। राइट। उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे अमूमन देखते हैं हम कि रेस्टोरेंट्स और होटल जो टूरिज्म को बूस्ट करते हैं, वही इंडस्ट्री शट डाउन हो जाती है। उस टाइम पे क्या किया जाता है? एक्चुअली ये जो मेरा सेटअप है, मुझे बाकी रेस्टोरेंट्स का उतना पता नहीं है। मेरा सेटअप जो है वो ज़्यादा लोकल्स को टारगेट करता है। हमारे यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन जो मेरा मेजर सेटअप 75% वो है लोकल। अगर आपका रेस्टोरेंट है, उस पे वो लोकल्स वहाँ आते हैं, दैट मीन्स आपको टेंशन नहीं, इशू नहीं। 25% आपका हो सकता है। रिकवर हो सके? हाँ, देखिए यहाँ रेस्टोरेंट वाले क्या, अक्सर लोग क्या करते हैं, वो फूड क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोकल्स उनके पास नहीं आते, क्योंकि टूरिस्ट आ जाया वो अब 10 साल बाद या कभी भी यहाँ नहीं आएगा। तो उसने फूड, उसका उसका फुटफॉल अच्छी अच्छी जगह है, किसी अच्छी जगह उसने रेस्टोरेंट लिया है जहाँ टूरिस्ट का आना जाना है, उसका मेजर टारगेट वही रहता है, तो वो चीज़ उसको प्रॉब्लम करती है। अब बात करते हैं जेन जी से, उनके लिए नहीं, उनसे बात करते हैं। तो वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहेंगे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को, व्हाट शुड दे डू टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री? देखिए, पहले मैं ये बोलूँगा कि हमेशा फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अल्लाह, कि अल्लाह ताला से मांगिए जो भी आपके जहन में है, कि अल्लाह ताला उसमें कामयाबियत दे। जब तक अल्लाह ताला की उसमें मदद नहीं होगी, तब तक कोई भी चीज़ कामयाबी के उस लेवल पे नहीं पहुंचेगा जो हम चाहते हैं। तो पहली चीज़ कि अपनी डिवोशंस, अपना जो रुख है वो अल्लाह ताला की तरफ है। दूसरी, जो भी काम करें सिंसेरिटी के साथ। अगर आपके पार्टनर है, देखिए अक्सर लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, कुछ महीने चलते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सिंसेरिटी नहीं नहीं होती। रहती। वो चाहते हैं कि अब बिजनेस सेटअप हो गया, अब इसको निकाल के अपना जो भी प्रॉफिट आता है वो मैं खुद खाऊंगा। ये अल्लाह ताला ने डिवाइड करके रखे, किसी जो आपका पार्टनर ही होगा उसी की वजह से आपको भी रिजिक मिलता होगा। अब उसी को आपने निकाला, तो जो, अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हो, सिंसियर रहो, हमेशा उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करो। और तीसरी बात, कंसिस्टेंसी रखो, कि जो भी बिजनेस करोगे ये रातों रात अपनी जो टॉप लेवल है वहां तक नहीं पहुंचती है। बिजनेस करने में कम से कम सेटअप होने में 1 साल लगता है। तो आपको प्रॉपर प्लान होना चाहिए। देखिए, आपने पैसे लगाए, अब बिजनेस में पैसे कुछ बंद भी हो जाते हैं, आपके पास बैकअप भी प्लान भी होना चाहिए, करंट प्लान भी होना चाहिए, और जो पैसा Future फंस plan। गया वो भी प्लान होना चाहिए। आपके पास 3 फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होने चाहिए। एक पैसा बंद हो गया, एक करंट चल रहा है, एक फ्यूचर में मुझे इन्वेस्ट करना है। जब आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी और अल्लाह की मदद होगी और सिंसेरिटी होगी, इंशाल्लाह सवाल ही नहीं है कि आप फेलियर हो जाओगे। अब
एआई हर जगह है और इवॉल्व करना है हर एक को इस टेक्नोलॉजी के साथ। करेक्ट। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर होगा। क्या ये थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी? क्योंकि जेन जी सिर्फ एआई टूल्स पे डिपेंड हो रहा है दिन ब दिन। चैट जीपीटी फॉर असाइनमेंट्स, एआई रिज्यूम्स के लिए, नोट्स के लिए, वीडियो जनरेशंस के लिए, सब कुछ एआई कर रहा है क्योंकि हम लेजी हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक थ्रेट रह रहा है या अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री, देखिए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए? आपको एआई से एक स्टेप आगे जाना है, तब आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप एआई को आपने अपना जो डिपेंडेंसी है वो आसानी के लिए अगर आपने एआई यूज किया तो आपके लिए ये थ्रेट है। और अगर आपने ये एआई टूल अपनी जो आपका गोल है, जो आपका वे है, उसको आसान करने के लिए आपने यूज किया, ये आपके लिए कामयाबी का जरिया। मैं भी एआई यूज कर रहा हूँ, चाहे चैट जीपीटी है, चाहे और कुछ है। मैं इसलिए यूज करता हूँ, मैं आइडियाज, परसों मुझे कुछ मैंने रिव्यूज डाल दी कि मैं कैसे इनको रिप्लाई करूँ। मैंने रिप्लाई, एक रिव्यू आया था मेरे पास, मैंने उसको रिप्लाई, मैंने चैट जीपीटी से रिप्लाई मांगा, उसने मुझे प्रॉपर रिप्लाई दिया। मैंने उसको रिप्लाई किया, उसने मुझे वो कॉल बैक किया वो रिप्लाई पढ़ के। तो मैंने उससे बात की कि क्या हुआ, क्या मसला था, उसने मुझे वापस वो बताया। तो मैंने उस कस्टमर को रिटेन किया। कैसे? मैंने प्रॉपरली उसको मैसेज की, चैट जीपीटी से निकाला। तो अगर आप प्रॉपरली यूज कर रहे हो, दिस इज वेरी गुड फॉर यू। अगर आप प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हो, ये आपको लेजी बनाएगा। आप लोगों को पता होगा ये इतनी अच्छी अंग्रेजी लिखता है, लेकिन वो चैट जीपीटी लिखता होगा। यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक्स थ्रू राइट। एआई। तो जो एक ह्यूमन क्रिएटिविटी है वो एआई कभी मैच नहीं कर सकता है। करेक्ट। क्या लगता है आपको अगले 5 साल में जीजे फूड्स कहाँ होगा? फ्रेंचाइज, डिजिटल ऑर्डरिंग, नेशनल ब्रांड या क्या? इंशाल्लाह मेरा जो टारगेट है वो है इंटरनेशनल लेवल तक जाना। ठीक है, मैं अभी इंशाल्लाह। अपने दोस्त फ्रेंड्स, कुछ ऑफर्स भी आए कतर से, सऊदी से, बेंगलोर से। लोग चाहते हैं कि जेजे फूड्स पूरी दुनिया में हो। अब मैं ये नहीं कहता कि मैं करूँगा वो, या अगर अल्लाह ताला ने मदद की तो होगा, लेकिन इवॉल्विंग स्टेज पे है अभी। सेकंड इट ब्रांच, टेक्स टाइम। हाँ, सेकंड ब्रांच ओपन होगा। इसके बाद अभी इंडिया का पूरा स्टेट्स टारगेट है, उसके बाद पूरी दुनिया टारगेट है। हमें पैन इंडिया का। हमें हमें पूरी दुनिया को अपना वाजवान खिलाना है इंशाल्लाह। सही। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा रैपिड फायर फिनाले। इसमें आपको जो भी दिमाग में आएगा डायरेक्ट बोलिएगा, नो लॉन्ग टाइम, ठीक है? दिस और दैट में खेलते हैं, ठीक है? चाय या फिर कॉफी? कॉफी। कॉफी। आईटी सेक्टर या फूड इंडस्ट्री? बोथ। बहुत। जोमेटो या अपना डिलीवरी बॉय या फिर वॉक इन कस्टमर? अपना डिलीवरी। ओके। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट वर्कर्स? अर्ली मॉर्निंग। डेटा ड्राइवन या गट फीलिंग? डेटा ड्रिवन। एक चीज जो आईटी से रेस्टोरेंट में लाई। बस अपना कल्चर, अपनी ऑथेंटिसिटी। ये वन पीस ऑफ एडवाइस जो अगर आज से 20 साल पहले उमर साहब यहाँ पे होते उनको क्या देते? हाँ, अगर मैं आईटी से मुझे जो लग रहा है, मुझे जाना था हॉस्पिटैलिटी में पहले। ठीक। कि जो चाहे ये फूड टेक्नोलॉजी में मैं ज़्यादा बेटर करता। ठीक। जेंजी के लिए एक ब्रूटल एडवाइस। ये मोबाइल वगैरह छोड़ के बस अपने काम में लगो। और दूसरी बात ये है कि स्टार्ट अर्ली स्टेज पे अपने अर्निंग स्टार्ट करो। कि अगर हमने देखे, हमारे पास सक्सेस स्टोरीज है, आपको भी पता है, नाम मैं नहीं लूँगा, कि उन्होंने अर्ली स्टार्ट किया, अपने 12th के बाद ही स्टार्ट किया। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी कमाई Earnings। करते हैं, पैसे, अर्निंग्स अच्छे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हमें कुछ, फॉर एग्जांपल आपने कुछ फील्ड चूज किया है, ये करना है, बस इसी में 12th से ही लगो। कि जब आपकी ग्रेजुएशन, आपके मास्टर्स होंगे, आप उसमें ऑलरेडी एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचे होंगे। फेलियर का सबसे बड़ा वैल्यूएबल लेसन एक वर्ड में बताइए। फेलियर्स जो है वो आपको सक्सेस तक पहुंचाता है। तो अब हम बात करते हैं कि
इन्वेस्टमेंट आपने बोला जैसे कि कम इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, तो अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहता है व्हाट ही कैन और शी कैन डू एट अर्ली स्टेज, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू वुड लव टू टेल देम? देखिए हम मकतब में यहाँ कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, हमारे कुछ बच्चे हैं, मैंने ईद के दिन उनको देखा, उन्होंने वो उनको वो की चेन्स बनाए थे डिफरेंट टाइप्स के, फ्लैग्स बनाए थे या ईद के कुछ ग्रीटिंग्स हाँ। बनाए थे। मैंने अपने मकतब के बच्चों को कैनोपी लगा के नौहटा में की। मैं इतना खुश हो गया कि कम से कम उनको आइडियाज आ गए। और फिर मैंने उनसे बोला कि कुछ कमाया, उन्होंने बोला हमने अच्छी खासी कमाई की। तो दैट मीन्स वो 12th में पढ़ रहे हैं अभी, उनको पता है कि अगले 5 साल में हमें क्या करना है। व्हाट डू यू, वन लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम एंड कर रहे हैं पॉडकास्ट को। क्या पैसा या पैशन, क्या फॉलो करना चाहिए? एक वर्ड। पैशन। पैशन। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी स्टोरी, लाइफ लेसन्स, ऑनेस्टी, ये सब बहुत रेयर था और आज के टाइम पे भी ये काफ़ी रेयर है।